हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी का धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी का धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन आज का ये टॉपिक है और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए ये टॉपिक बिल्कुल मत मिस करिएगा। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, 19वीं शताब्दी का धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी का धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन और हिंदू सुधार आंदोलन। चूँकि अगर 19वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करें तो 19वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में यह आंदोलन केवल हिंदुओं में नहीं चलाया गया था, यह आंदोलन मुस्लिम धर्म में भी चलाया गया था, यह आंदोलन सिख धर्म में भी चलाया गया था और यह आंदोलन जो है पारसी धर्म में भी चलाया गया था। तो चूँकि यह जो रूढ़ियाँ थी, जो कुरीतियाँ थी समाज में, केवल हिंदू समाज में नहीं कुरीतियाँ व्याप्त थी, समय के साथ साथ इस्लाम धर्म में भी सामाजिक कुरीतियाँ आ गई थी। उसी तरीके से सिख धर्म में भी सामाजिक कुरीतियाँ आ गई थी, उसी तरीके से पारसी धर्म में भी सामाजिक कुरीतियाँ आ गई थी। तो चूँकि 19वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया गया, तो इस संदर्भ में आज जो हम बात करेंगे वह हम हिंदू सुधार आंदोलन की चर्चा करेंगे। और हिंदू सुधार आंदोलन की चर्चा में हम राजा राम एवं ब्रह्म समाज के बारे में चर्चा करेंगे। राजा राम एवं ब्रह्म समाज के बारे में आज हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, जिनके आधुनिक भारत में जिनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है धार्मिक सामाजिक सुधार के क्षेत्र में। इसके बाद देखेंगे हम राजा राम मोहन राय के परिचय के बारे में देखेंगे, इनकी उपाधियों के बारे में देखेंगे और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक तथा समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में देखेंगे। इनके द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे और सामाजिक कुरीतियों पर इन्होंने किस तरीके से प्रहार किया उसके बारे में देखेंगे। हिंदू धर्म की रूढ़िवादियों पर इन्होंने किस तरीके से प्रहार किया उसके बारे में देखेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय 1772 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में पैदा हुए थे। 1772 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम रमाकांत राय था। इनके पिताजी बंगाल के प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। बंगाल के प्रतिष्ठित ब्राह्मण में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था और राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा इनकी पटना और वाराणसी में हुई थी। पटना और वाराणसी में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। राजा राम मोहन राय बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। 1, 2, 3 नहीं वरन 12 भाषाओं के जानकार थे। 12 भाषाओं के जानकार थे। और इन्होंने जब समाज का मूल्यांकन किया तो इन्होंने देखा कि समाज में उस समय कितना ज़्यादा आडंबरवाद था, समाज में कितना ज़्यादा जो है समाज में कुरीतियाँ थी। इन सब का जब इन्होंने मूल्यांकन किया तो इन्होंने उस कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इनके पिता बंगाल के नवाब के यहाँ दीवान थे और बचपन में आगे चल कर के जो है राजा राम मोहन राय अपने शिक्षा समाप्त करके जब इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे इनकी चर्चाएं गांव में फैलने लगी। इनकी चर्चाएं जो है गांव में फैलने लगी और लोग इनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। और धीरे धीरे यानी कि लोग इनके पिता के बारे में, इनके पिता से कहते थे कि आपका पुत्र जो है वो विद्रोही हो गया, एक ब्राह्मण होकर के जो है मूर्ति पूजा का वो विरोध कर रहा है, मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा है। इस तरीके से जब सुनते सुनते इनके पिताजी थक गए तो उन्होंने क्या कहा कि एक दिन इन्हें जो है घर छोड़ने के लिए कह दिया। और घर छोड़ने के संदर्भ में ये इधर उधर भटकते रहे और अंततः ये नेपाल चले गए। और फाइनली नेपाल जाकर के इन्होंने बौद्ध दर्शन का भी इन्होंने अध्ययन किया, बौद्ध दर्शन में भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद जो है आगे चल कर के 1803 ईस्वी में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। और पिताजी के देहांत के बाद जो है इन्हें पुनः वापस आते हैं और इन्होंने कंपनी में नौकरी कर ली। कंपनी में दीवान के पद पर इन्होंने नौकरी कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्वी के नेतृत्व अंडर में जो है इन्होंने नौकरी कर ली और वहाँ पर इन्होंने 1803 से लेकर के 1814 ईस्वी तक इन्होंने कंपनी में नौकरी की। फिर इसी तरीके से आगे चल करके इनका जो मूल सिद्धांत था, इन्होंने अपने वसूलों को, अपने सिद्धांतों को छोड़ा नहीं और अंततः इन्होंने क्या किया कि अंततः इन्होंने उस पर कार्य करते रहे और फाइनली धीरे धीरे इन्होंने समाज में एक क्रांति ला दी।
समाज में इन्होंने एक क्रांति ला दी। अगर इनके उपाधियों की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय कोई राजा नहीं थे, राजा राम मोहन राय कोई राजा नहीं थे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। राजा की उपाधि मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा, मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि जो है राजा राम मोहन राय को प्रदान की गई थी। जबकि रायन की उपाधि, याद रखिएगा, राजा की उपाधि इन्हें मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। जबकि इन्हें जो है राय रायन की उपाधि जो है इन्हें बंगाल के नवाब के द्वारा प्रदान की गई थी। इसके बाद देखेंगे हम पुस्तक एवं समाचार पत्र। अगर इनकी पुस्तकों की बात करेंगे तो इन्होंने एकेश्वरवादियों का उपहार प्रेसेप्ट ऑफ जीसस इनकी एक पुस्तक थी। प्रेसेप्ट ऑफ जीसस इन्होंने जो है बाइबल से प्रेरित होकर के लिखा था, जिसे लंदन में 1823 ईस्वी में जॉन डिग्बी के सहयोग से यह पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। प्रेसेप्ट ऑफ जीसस यह लंदन में 1823 ईस्वी में जॉन डिग्बी के सहयोग से प्रकाशित हुई थी। और जब इन्होंने प्रेसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी तो इनके ढेर सारे मित्र जो थे उन्हें ईसाईयत बनाने में लग गए, लेकिन वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। इनके द्वारा देखेंगे तो बंगाली में प्रज्ञा का चाँद इन्होंने बंगाली में रचना की। और अंग्रेजी में इन्होंने ब्रह्मोनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। ब्रह्मोनिकल मैगनीज का इन्होंने अंग्रेजी में प्रकाशन किया। जबकि इन्होंने फारसी में तोहफ़ात उल मुआहिदीन और मिरातुल अखबार। तोहफ़ात उल मुआहिदीन एकेश्वरवादियों का उपहार यानी कि मोनोथिज़म, द गिफ्ट ऑफ मोनोथिज़म या एकेश्वरवादियों का उपहार इन्होंने तोहफ़ात उल मुआहिदीन फारसी भाषा में लिखा। जबकि मिरातुल अखबार जो है इसको भी इन्होंने किस में लिखा, तो इसको भी इन्होंने जो है फारसी भाषा में ही लिखा। राजा राम मोहन राय 12 भाषाओं के जानकार थे। हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी, उर्दू, लैटिन, जर्मन, कुल मिलाकर के ये 12 भाषाओं के जानकार थे। 12 भाषाओं के जानकार थे। और राजा राम मोहन राय को कई बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजा गया है। और नवाजा भी क्यों न जाए, उसके योग्य थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे राजा राम मोहन राय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। आधुनिक भारत का सेतु कहा जाता है। सेतु मतलब पुल। आधुनिक भारत का सेतु कहा जाता है। आधुनिक भारत का सेतु कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है।
भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता 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 कहा जाता है, नव प्रभात का तारा कहा जाता है, नव प्रभात का तारा कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दी थी। आधुनिक भारत का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का युग दूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का सेतु, आधुनिक भारत का सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता तथा नव प्रभात का तारा कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का भी जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का भी जनक कहा जाता है। और जब 1823 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड एडम्स के द्वारा जब प्रेस के प्रति अध्यादेश लाया गया तो इसका इन्होंने विरोध किया था। और जब 1827 ईस्वी में जूरी एक्ट लाया गया था, 1827 ईस्वी में जूरी एक्ट लाया गया था हिंदुओं और मुसलमानों में विभेद करने के लिए, 1827 ईस्वी में जूरी एक्ट लाया गया था। जूरी एक्ट जो था ये हिंदुओं और मुसलमानों में विभेद करने के लिए लाया गया था। इसका भी इन्होंने विरोध किया था, इसका भी राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। इसके बाद राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित विभिन्न संस्था, राजा राम मोहन राय के द्वारा विभिन्न स्थापित संस्था। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय ने आगे चल करके 1816 ईस्वी में 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 ईस्वी में इन्होंने किसकी स्थापना की? तो 1817 ईस्वी में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसकी सहायता से, वो भी डेविड हेयर की सहायता से। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज। 1827 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1816 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी। 1816 ईस्वी में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर की सहायता से। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और आगे चल करके जो है 1828 ईस्वी में ये घटना है 1811 ईस्वी की। 1811 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के एक भाई थे जिनका नाम था जगमोहन, और इनकी भाभी का नाम था अलका मंजरी। जगमोहन की मृत्यु के बाद इनकी भाभी को जो है सती होना पड़ा। यह घटना ने राजा राम मोहन राय को पूरी तरीके से झकझोर दिया और उन्होंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक इस कुप्रथा को हम समाज से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम चैन नहीं लेंगे। और सती प्रथा जैसी कुप्रथा को उन्होंने जब तक समाज से पूरी तरीके से उखाड़ के नहीं फेंक दिया, जब तक प्रतिबंधित नहीं करा दिया, तब तक उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। और विलियम बेंटिक की सहायता से 1828 ईस्वी में सती प्रथा को बंगाल प्रेसिडेंसी में कानून 17 के तहत प्रतिबंधित करवा दिया। आगे चल कर के
1929 ईस्वी में यह प्रथा बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया और धीरे धीरे यह प्रथा पूरे भारत में सती प्रथा प्रतिबंधित कर दिया गया। हजारों सालों से सती प्रथा जो भारतीय समाज में विद्यमान थी, उस हजारों सालों से चलने वाली कुप्रथा को राजा राम मोहन राय ने अपने अथक प्रयासों से उसे समाज से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, समाज में प्रतिबंधित करवा दिया। ऐसे थे राजा राम मोहन राय। इसके बाद देखेंगे सामाजिक कुरीतियों पर प्रभाव। सामाजिक कुरीतियों पर प्रभाव, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। इन्होंने बहुविवाह का भी इन्होंने विरोध किया। इन्होंने बहुविवाह के विरोध के साथ साथ छुआछूत का भी इन्होंने विरोध किया। छुआछूत का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, प्रथा का इन्होंने विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया। इस तरीके से समाज में जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ थी, उन सभी सामाजिक कुरीतियों पर इन्होंने प्रहार किया। सभी सामाजिक कुरीतियों पर इन्होंने क्या किया? प्रहार किया। सभी सामाजिक कुरीतियों पर इन्होंने प्रहार के अलावा, यह आप मुझे लगता है कि आप नोट कर लिए होंगे, क्योंकि नोट कर लेंगे तो इसके बाद आगे कुछ चीज़ें लिखना है, ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार किया। समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार किया, जैसे सती प्रथा को इन्होंने प्रतिबंधित किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का इन्होंने विरोध किया। बाल विवाह का विरोध किया। सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, बहुविवाह का विरोध किया, बहुविवाह का इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा इन्होंने नरबलि प्रथा का विरोध किया। नरबलि प्रथा का इन्होंने विरोध किया। फिर इसके बाद आगे चल करके इन्होंने हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता पर इन्होंने प्रहार किया। हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता पर इन्होंने प्रहार किया। इन्होंने पुरोहितवाद का, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। हिंदू धर्म पर इन्होंने जोरदार करारा प्रहार किया और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने पुरोहितवाद का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, पुरोहितवाद का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया। इन्होंने ईश्वर की अमरता पर बल दिया। इन्होंने ईश्वर की अमरता पर बल दिया। इन्होंने ईश्वर की अमरता, इन्होंने एक ईश्वर पर बल दिया। इन्होंने किस पर बल दिया? इन्होंने एक ईश्वर पर बल दिया, एकेश्वरवाद पर बल दिया। इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया, एकेश्वरवाद पर बल दिया। इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। इन्होंने आत्मा की अमरता पर बल दिया। इन्होंने आत्मा की अमरता पर बल दिया, आत्मा की अमरता पर बल दिया। इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया, आत्मा की अमरता पर बल दिया। और इसके साथ ही साथ ये राष्ट्रवाद के भी प्रबल समर्थक थे। ये राष्ट्रवाद के भी प्रबल समर्थक थे। अगर आप देखेंगे तो 1821 ईस्वी में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपल्स की क्रांति विफल हो गई, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में जब नेपल्स की क्रांति विफल हो गई तो राजा राम मोहन राय को बहुत दुख हुआ था। राजा राम मोहन राय 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति के विफल होने पर बहुत दुखी हुए थे। जबकि 1823 ईस्वी में स्पेनिश क्रांति की सफलता पर 1823 ईस्वी में स्पेनिश क्रांति की सफलता पर
स्पेनिश क्रांति की सफलता पर इन्होंने दावत दे करके अपनी खुशी का जाहिर किया। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे और राजा राम मोहन राय जो कि पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे और ज्ञान विज्ञान तथा तर्क पर ज़बरदस्त उनकी पकड़ थी। ज्ञान विज्ञान तथा तर्क पर ज़बरदस्त पकड़ थी, जिस वजह से इन्होंने समाज में व्याप्त सभी कुरीतियों पर प्रहार किया। और उस दौरान जब 19वीं शताब्दी पे रूढ़िवादिता अपने चरम सीमा पर थी और उस समय भारतीय हिंदू धर्म में समुद्र को देवता माना जाता था। इन्होंने उस समय जो है समुद्र को लांघ करके मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन की बात करने के लिए लंदन के ब्रिस्टल गए और वहाँ पर जो है उन्होंने बातचीत की। उस समय जो है विलियम चतुर्थ ब्रिटेन का राजा, उस समय कौन था? तो ब्रिटेन का राजा उस समय विलियम चतुर्थ था। फिर इसके बाद आगे चल करके देखेंगे तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा ही दिया गया था। और इन्होंने जो 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी। एक्चुअली में ब्रह्म सभा जो था वह ब्रह्म सभा की स्थापना उन्होंने इसलिए की थी कि उनका एक उद्देश्य था कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना है जो ना तो हिंदू धर्म हो ना तो ईसाई धर्म हो, यानी कि वो सभी धर्म से परे हो, जिसमें जो है उनका मेन कॉन्सेप्ट जो था एकेश्वरवाद। ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद पर उनका मेन उद्देश्य था, मेन बल जो था वो एकेश्वरवाद पर बल देना था इनका। और जिसे आगे चल करके प्रारंभ में इसे ब्रह्म सभा भी कहा जाता था। ब्रह्म समाज को प्रारंभ में कहा जाता था ब्रह्म सभा भी कहा जाता था, आगे चल कर के इसे ब्रह्म समाज कहा गया। 1833 ईस्वी में लंदन के ब्रिस्टल में जो है मस्तिष्क ज्वर की वजह से राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। और यह भारत का यह महान व्यक्ति, यह महान तारा हमेशा के लिए चिर निद्रा में विलीन हो गया। और इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की बागडोर जो है अपने 2 शिष्यों पंडित रामचंद्र विद्यावागीश तथा द्वारिकानाथ टैगोर को सौंप दिया था। और आगे चल करके लगभग 10 वर्षों तक जो है ब्रह्म सभा की बागडोर संभालने के बाद फिर आगे चल करके 1843 ईस्वी में ब्रह्म सभा की बागडोर जो है वह देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथों में चली जाती है। इस तरीके से राजा राम मोहन राय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अगर इनकी हम मूल्यांकन की बात करेंगे, राजा राम मोहन राय का मूल्यांकन, तो राजा राम मोहन राय जो थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उत्कृष्ट समाज सुधारक थे। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने समाज के लिए राष्ट्र के लिए हर संभव इन्होंने प्रयास किया और समकालीन समाज में व्याप्त सभी कुरीतियों पर इन्होंने प्रहार किया। इस तरीके से ऐसे महान सपूत को सत नमन किया जाता है। और इसी के साथ टॉपिक हमारा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।